हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजय कुमार गुप्ता, क्लास 10 केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुछ प्रमुख साल्ट के बनाने की विधियाँ, उसके रासायनिक गुण जो हाई स्कूल के सिलेबस में है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ प्रमुख साल्ट बनाने की विधियाँ। क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। कुछ प्रमुख लवण बनाने की विधियां। ठीक है, इसमें फर्स्ट हम लोग जो जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, फर्स्ट साल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधियां और उसके रासायनिक गुण तथा उसका उपयोग। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो है CaOCl2। ठीक है ना। फिर केमिकल नेम इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम भी है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम, क्लोराइड ऑफ लाइम, या इसका एक और नाम भी है क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड लाइम, ये तो इसके केमिकल नेम हो गई। अब आ जाइए मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, देखिए मॉलिक्यूलर वेट कैसे हम निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए उस कंपाउंड में जितने भी एटम होते हैं उस एटम के एटॉमिक मास को हम ऐड कर देते हैं, तो उस कंपाउंड का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल जाएगा। जैसे आइए Ca है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। ठीक है, प्लस इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, प्लस 1 क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास होता है 35.5 है। कितने एटम? 2 एटम है, तो ये हो जाएगा 2 × 35.5। इसी को ऐड कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 40 + 16 + 71 इक्वल कितना हो जाएगा 6, 7 हो गया आपका, 7 1 8 8 4 12, यानी 127 एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होगा किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। प्रिपरेशन मेथड, मीन्स बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, देखिए बनाने की विधियां में क्या करते हैं, जब शुष्क बुझे चूने में, यानी जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, तब उन दोनों की परस्पर रासायनिक क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, आइए ये CaOH का मोल, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
या बुझा हुआ चूना, प्लस इसी में Cl2 गैस प्रोवाइड करेंगे। इसी दोनों की परस्पर रासायनिक क्रिया से क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaOCl2 और प्लस वाटर की मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे। ये बना क्या, ब्लीचिंग पाउडर आपका बन गया। इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, नोट लीजिए। देखिए इस ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण। इसका प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट आपकी होती है, इसका जो कलर होता है वो दूधिया रंग का कलर होता है, यानी इसका रंग जो होता है वो मिल्की कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है। दूसरा, ये जल में अल्प विलेय है। क्या है, जल में अल्प विलेय, यानी जल में कम विलेय होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं, इसमें क्लोरीन की गंध आती है, यानी क्लोरीन की इसमें आती है। यह है ब्लीचिंग पाउडर के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रिएक्शन विद हॉट वाटर, इसमें पहला हेडिंग होती है रिएक्शन विद हॉट वाटर। ठीक है, देखिए रिएक्शन विद हॉट वाटर, CaOCl2 ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। इसका रिएक्शन जब हॉट वाटर से आप करवाएंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आ जाइए, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट है इफेक्ट, उष्मा का प्रभाव। देखिए उष्मा के प्रभाव में क्या होता है, जब CaOCl2 ये आपका हॉट वाटर था, ये आपका हीट है, तो इसमें से निकलेगी CaCl2 बन जाएगा और प्लस ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस आपकी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये है हीट का प्रभाव। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ब्लीचिंग रिएजेंट। ब्लीचिंग रिएक्शन, ब्लीचिंग रिएक्शन में विरंजक अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं विरंजक अभिक्रिया। विरंजक अभिक्रिया, देखिए विरंजक अभिक्रिया क्या होता है, जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया ठंडे और तंग सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं या HCl एसिड से करवाते हैं तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है और साथ में ही नवजात ऑक्सीजन बन जाती है। वही नवजात ऑक्सीजन जब किसी कलरफुल सबस्टेंस से क्रिया करता है तो उस कलरफुल सबस्टेंस को कलरलेस सबस्टेंस में कन्वर्ट कर देता है, यानी रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। इसी गुण को कहते हैं विरंजक गुण और इस अभिक्रिया को कहते हैं विरंजक अभिक्रिया। ठीक है ना, आइए देखते हैं। यह CaOCl2 प्लस आपका है H2SO4। ये कैसा है, ये डाइल्यूट है, ये बनेगा आपका H2SO4, ये हो जाएगा CaSO4 प्लस CaCl2, इसका 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कर दीजिए। देखिए बैलेंस हो गया है, कैल्शियम हमारा 2 है, यहाँ 1 2 हो गया कैल्शियम, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, यहाँ 2 आपका हो गया,
क्लोरीन 4 हो गया, क्लोरीन 2 यहाँ 4 हो गया, सल्फेट 1 हो गया, सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा है इसी को कहते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। ये हाइपोक्लोरस अम्ल फिर ये Cl में कन्वर्ट हो जाता है और ये बन जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, वही नेसेंट ऑक्सीजन ये रंगीन पदार्थ से रिएक्शन कर लेता है नेसेंट ऑक्सीजन। इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन ये उसको बदल देगा रंगहीन पदार्थ में, रंगहीन पदार्थ में। ठीक है, इसी गुण को कहते हैं विरंजक गुण और इस अपक्रिया को कहते हैं विरंजक अपक्रिया या ब्लीचिंग रिएक्शन। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपके है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। देखिए ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? यानी ये आपका हो जाएगा Na2SO3, ये है सोडियम सल्फाइड। इस सोडियम सल्फाइड का जब रिएक्शन आप कराएंगे ब्लीचिंग पाउडर से, ये बनेगा CaOCl2। तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है यह करके सल्फाइड में ऐड हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा Na2SO4 में, यानी सोडियम सल्फाइड से बनेगा क्या? सोडियम सल्फेट। ये आपका है सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड हो गया। ये आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो गया और प्लस CaCl2 आपका बन जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए। ये आपका लिथार्ज है, PbO है। इसे PbO के लिथार्ज को कहते हैं लिथार्ज, लिथार्ज। जब लिथार्ज का रिएक्शन आप करवाएंगे ब्लीचिंग पाउडर से तो ये बनेगा क्या? PbO2 लेड डाइऑक्साइड में बदल जाएगा और प्लस CaCl2 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लेड डाइऑक्साइड। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका यूज आ रहा है, यूज प्रयोग। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का पहला प्रयोग यूज ये होता है जल के शुद्धिकरण में, यानी जो जल हमारा उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी प्योरिफिकेशन, वाटर की प्योरिफिकेशन करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, नंबर दूसरा ऑक्सीकारक के रूप में तथा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, विरंजक कारक के रूप में यूज किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका रहा ब्लीचिंग पाउडर के बनाने की विधियाँ, उसके रासायनिक गुण, उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट आइए खाने का सोडा। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात करेंगे। केमिकल नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला
मॉलिक्यूलर वेट। आइए देखिए, पहले हम केमिकल फार्मूला की बात करते हैं। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो खाने वाला जो सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसका नेम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपका होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया। और केमिकल फार्मूला आपका हो गया NaCO3 हो गया। अब आते हैं मॉलिक्यूलर वेट की बात। मॉलिक्यूलर वेट पे हमने आपको बताया है कि किसी भी कंपाउंड में जितने एटम होते हैं उनके एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं। जब एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो टोटल उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। ठीक है, आइए, सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 यानी 16। एक एटम का होता है 16 और कितने एटम? 3 है, तो 3 से यहाँ में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ये आपका हो जाएगा 23 + 1 + 12 + 48। इस सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 8 2 10 10 11 3 14 4 8 1 3 4 1 5 6 6 2 8, ये हो गया 84। ये जो मॉलिक्यूलर वेट आपका निकला 84 आ गया। किसका? बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रिपरेशन मेथड देख लीजिए। प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां, ये है बनाने की विधियां। बनाने की विधियां में देख लीजिए। नंबर 1 विधि है कि जब सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय लेयर में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तब सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी जब सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय लेयर में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यही सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा होता है। देखिए, ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट के जलीय मीन्स वाटर के जलीय लेयर में CO2 गैस आप प्रवाहित करते हो। जब CO2 गैस आप प्रवाहित करेंगे ये बनेगा क्या? ये बनेगा NaCO3 का 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बैलेंस हो गया। देखिए, सोडियम हमारा 2 है, यहाँ सोडियम भी हमारा 2 हो गया। हाइड्रोजन हमारे 2 है, हाइड्रोजन भी हमारे 2 हो गए। और कार्बन 1 2 है तो इसमें भी हो गए। ऑक्सीजन 3 1 4 2 6 2 3 6। ठीक है, ये आपका बना क्या? ये आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट हो गया। इस तरह से सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। नोट लीजिए। देखिए, इसी में दूसरी विधि भी आती है। इस दूसरी विधि में हम करते हैं ब्राइन द्वारा। इसको लिखते हैं बाई ब्राइन। ब्राइन मीन्स अमोनिकल सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहते हैं। ये होता है NaCl + NH3 + H2। इसी में जब CO2 गैस मिलाते हैं, ठीक है, अमोनिकल ब्राइन जब CO2 गैस मिलाते हैं तब ये आपका बन जाता है
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और प्लस NH4Cl। ठीक है, देखिए बैलेंस है, सोडियम 1, सोडियम आपका 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 3 2 5 हो गया, यहाँ 4 1 5 हो गया, नाइट्रोजन हमारा 1 है 1 हो गया, कार्बन 1 है, कार्बन भी 1 हमारा हो गया, ऑक्सीजन 2 1 3 हो गया और 3 हो गया। इस तरह से हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो सोडियम क्लोराइड के अमोनिकल विलयन को, जिसमें अमोनिया होती है, उसको हम ब्राइन कहते हैं, और जो ब्राइन में हम CO2 गैस बनाते हैं तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, जो खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है, वो सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो जल में विलेय है। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखिए, रासायनिक गुण क्या है? पहला है इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट यानी AHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब इसको आप हीट करेंगे, ये बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस बन जाती है। ये उसका इफेक्ट ऑफ हीट यानी टेम्परेचर का प्रभाव होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखिए, यानी AHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस मीन्स जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस में होता है जल अपघटन, जल के द्वारा ये अपघटित हो जाता है। ये बनेगा क्या? ये आपका बन जाएगा NaOH और प्लस H2CO3 बन जाएगी। इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये एक दुर्बल वीक एसिड होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड देखिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन हम H2SO4 से करते हैं तो ये आपका बन जाएगा Na2SO4 Na2SO4 प्लस वाटर और प्लस CO2 गैस बन जाएगी। इसी को हमको बैलेंस कर लेना है। यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ 2 आपका हो जाएगा, वाटर 2 हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया हमारा। सोडियम 2 है, सोडियम 2 हमारा हो गया। कार्बोनेट देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इसमें 2 इसमें 4 हो गए, 2 4 इसमें हो गया। अब आपके कार्बन कितने हैं? 2 हैं, यहाँ 2 कार्बन आपके हो गए। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 4 10 हो गया, तो 2 दूना 4, 2 6 4 10 हो गया। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। इस तरह से आपका ये रिएक्शन विद एसिड हो गया। ठीक है, अब आते हैं उपयोग। उपयोग यूज क्या है? देखिए सबसे पहले तो इसका यूज होता है एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड क्या होता है? एसिड जब हम आपको पढ़ा रहे थे, जब आपके हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो स्टोमक हमारा है वहाँ ऑब्जेक्टिव ग्लैंड्स होती है, वहाँ से HCl का सिक्रेशन होता है।
जब HCl का सिक्रेशन होता है तो ऐसे प्लेस पे वहाँ की जो एसिडिटी होती है वो एसिडिटी यानी 1.5 से लेकर के 2.5 pH तक उस एरिया के। आइए नेक्स्ट सॉल्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपको है धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा, ठीक है ना, ओके। आइए केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। देखिए जो केमिकल फार्मूला होता है ये आपका है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना, ये इसका केमिकल फार्मूला है। और केमिकल नेम की बात करते हैं, ये होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब आइए प्रिपरेशन मेथड, ये आपका है प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां। आइए देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, वॉशिंग सोडा को हम कैसे बनाएंगे ये आपको जानना है। देखिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में, जब हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है, जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर उसका वाष्पीकरण करते हैं, प्राप्त विलयन का वाष्पीकरण करते हैं, उसके बाद में क्या आपको मिलेगा, हमको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे प्राप्त विलयन का वाष्पीकरण करने पर हमको सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। आइए यह आपका NaOH है, इसी NaOH के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो ये बदलेगा किसमें, ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O के मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए बैलेंस हुआ, टोटल बैलेंस है। अब इसी का क्रिस्टलन करते हैं जिससे हमको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे धावन सोडा हम कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आइए केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट आपको है हीट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ हीट, यानी हीट उष्मा का प्रभाव, इसको हिंदी में कहेंगे उष्मा का प्रभाव, ठीक है, उष्मा का प्रभाव। आइए ये है Na2CO3 इंटू 10H2, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। जब इसमें उष्मा का प्रभाव होगा, इस उष्मा के प्रभाव से ये बदलेगा Na2CO3 इंटू
1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 9 H2O के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, अब Na2CO3 इंटू H2O को और हीट करेंगे, तेज गर्म करेंगे। तेज गर्म करने पर इसमें का जो वाटर मॉलिक्यूल तो भी अटैच है ये भी निकल जाएगा और बनेगा क्या, Na2CO3 प्लस H2O आपका बन जाएगा। ये होता है उष्मा का प्रभाव, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्शन विथ सेलेक्ट लाइम से क्रिया। ठीक है, आइए, ये आपका Na2CO3 प्लस सेलेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका बनेगा यहाँ का Na2, यहाँ का OH, ये बन जाएगा 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaCO3 ये आपको क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। रिएक्शन विथ एसिड, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड मीन अम्लों से क्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया मीन्स ये आपका होगा Na2CO3 प्लस हमने ले लिया H2SO4। ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन आप करवाएंगे तो यहां बनेगा Na2SO4 आपको बना। ठीक है, उसके बाद H2O एंड CO2, देखिए यहाँ का H2, यहाँ का एक और H2O प्लस CO2 अलग निकल जाएगा। इस तरह से अम्ल से आप क्रिया करवाएंगे तो आपको क्या बनेगा, अम्ल के अकॉर्डिंग ये आपका बन जाएगा मेटल सल्फेट, धातु सल्फेट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ CO2, यानी CO2 से अपक्रिया। जब CO2 से आप अपक्रिया करवाएंगे ये आपका हो जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर लगाएंगे क्योंकि ये जलीय के साथ में अपक्रिया करेगा और CO2 इसमें मिलाएंगे, ये बनेगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, या बेकिंग पाउडर। नोट कर लीजिए। यूज क्या है, यूज यानी उपयोग। इसका उपयोग क्या है, देखिए पहला उपयोग ये होता है कि कपड़ों की धुलाई करने में, वस्त्रों की धुलाई, बर्तनों की धुलाई आदि। ठीक है, दूसरा फिर आएगा आपका जल की कठोरता को दूर करने में। दूसरा आता है जल की कठोरता को दूर करने में, यानी जो जल में हमारी इम्प्योरिटी होती है, कठोरता होती है, उसको दूर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम तथा धातुओं के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, यह है केमिकल फार्मूला। फिर आएगा केमिकल नेम, फिर आएगा मॉलिक्यूलर वेट। देखिए जो केमिकल फार्मूला होता है ये आपको बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। केमिकल नेम आपका हो जाएगा
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए ये आपका मिलेगा नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमी मीन्स हाफ। जब किसी भी कंपाउंड में वाटर के हाफ मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो उसको हेमी कहते हैं। हाइड्रेट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। अब आइए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए इस कंपाउंड में जितने एटम हैं सभी एटम के एटॉमिक मास को हम ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16, ऑक्सीजन का होता है 16, एक का है कितनी 4 है। ये हो जाएगा 4 गुणे 16 प्लस, देखिए टोटल 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 18 होता है 18 होता है, लेकिन है कितने मॉलिक्यूल हाफ मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल है, इसलिए ये 9 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 40 प्लस 32 प्लस 64 64 प्लस 9, इसको ऐड कर देंगे 9 4 13 13 2 15 के 5 हासिला 1 6 1 7 7 3 10 4 14 145। ठीक है, जो 145 आ रहा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी पीओपी का ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन मेथड। बनाने की विधियां। देखिए क्या करते हैं, जिप्सम को जब 100 सेंटीग्रेड तापमान गर्म करेंगे तब वह जिप्सम बदल जाएगा पीओपी में यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यानी जब जिप्सम को 100 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तब जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। इस तरह जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो CaSO4 × 2H2, ये आपका होता है जिप्सम का फार्मूला ये हो रहा है। जिप्सम को जब आप गर्म करेंगे 100 सेंटीग्रेड ताप पे तब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ये बनेगा CaSO4 × हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O। ठीक है, इस तरह से हमारे जिप्सम्स को गर्म करने से पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये सफेद रंग का चूर्ण है। इसमें पुनः उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर हम मिला के रख देते हैं तो ठोस अवस्था में बदल जाता है। फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से किसमें आ जाएगा जिप्सम में बदल जाएगा। देखिए ये है CaSO4 × हाफ H2O। इसी पीओपी में इसको कहते हैं पीओपी। इस पीओपी में जब 3/2 H2O के मॉलिक्यूल्स को आप और मिला देंगे ये बदल जाएगा CaSO4 × 2H2O। यानी ये क्या बना, ये आपका बन गया जिप्सम। ठीक है, नोट कर लीजिए। यूज उपयोग, देखिए पीओपी का उपयोग क्या होता है। देखिए पीओपी का जो उपयोग है हम लोग जानते हैं कि जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसे में उस बोन को सेट करने के लिए उस प्लेस पे उसकी जो लिपाई या आकृति दी जाती है। ठीक है, वो जो आप देखते हैं कि बोन के ब्रेक होने पर या बोन के फ्रैक्चर होने पर उसके ऊपर जो एक वाइट कलर की लेपन की पेंटिंग की जाती है, लेपन किया जाता है, वो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको हम कहते हैं ये प्लास्टर लगा हुआ है।
ठीक है। इसके बाद जो हमारी बिल्डिंगें होती हैं उस बिल्डिंगों में हम पीओपी का यूज करते हैं, जिससे वह अट्रैक्टिव हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका यूज रहा है। ठीक है, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल, देखिए आप देखेंगे, देखिए बहुत से मॉलिक्यूल्स या बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, उसी को कहते हैं क्रिस्टलन का जल। यानी कहते हैं लवण के, साल्ट के एक इकाई सूत्र में, यानी एक निश्चित फार्मूले में, किसी कंपाउंड के निश्चित फार्मूले में कंपाउंड है, उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, उसी वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए, ये है K2SO4 Al2SO4 into 24H2O। ठीक है, ये क्या है? ये फिटकरी है जिसको कहते हैं पोटासियम कहते हैं। अभी आपने पीओपी की बात देखे हैं, CaSO4 into हाफ H2O, यहाँ भी वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है। इसके बाद अभी आपने जिप्सम को देखा है, CaSO4 into 2H2O के मॉलिक्यूल्स को देखा है। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहाँ पे उस कंपाउंड के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, उसी वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे हम? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, आप अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।